जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत पर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे नियम पकड़े जाते हैं, दान धर्म किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं। उन्हीं में से एक दान होता है जो होता है 100 सेरे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि 100 सेरे का नियम आप कैसे पकड़ सकते हैं, 100 सेरे में आपको क्या क्या दान करना होता है, किस तरह दान करना होता है, इसका उद्यापन कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 100 सेरे के नियम के बारे में जानेंगे और 100 सेरे के नियम के जितने भी मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के मैं जवाब भी आपको वीडियो के बीच बीच में देती रहूंगी। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, जैसा कि इस नियम के नाम से ही पता चल रहा है, 100 सेरे यानी कि 100 मतलब 100 और सेरे मतलब किलो। इस नियम में 100 सेरे यानी कि 100 किलो चीज दान की जाती है। मकर संक्रांति वाले दिन से इसे पकड़ा जाता है और फिर 100 चीजें इसमें बांटनी होती है। कब तक बांटनी होती है? वैसे तो सबसे उत्तम है कि आप एक साल के अंदर बांट लें। आप इस संक्रांत से शुरू करेंगे और अगले साल जब संक्रांत आएगी तब तक आपको 100 चीजें बांटनी है। तो देखिए, ये नियम आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप मकर संक्रांति वाले दिन सुबह स्नान आदि करके अच्छे से जो है संकल्प लेंगे कि आज से मैं 100 सेरे का नियम उठा रही हूँ। तो हे भगवान, इस नियम को पूर्ण करने में आप मेरा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि देखिए बिना भगवान के सहयोग से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम संकल्प ले लेंगे। जो आप ये उठाते हैं 100 सेरे, ये उठाए जाते हैं चूरमे से। हमारे यहाँ पे तो देखिए चूरमे से ही उठाए जाते हैं। चूरमा आप बना लीजिए, पराठों का, पूरी का या रोटी का। उसमें अच्छा मीठा मीठा घी वगैरह सब मिला दीजिए। उसके बाद उसे आप तोल लीजिए। अब आप कहेंगे हमारे घर में तो तराजू नहीं है, हम कैसे तोले? तो आसपास जो दुकान हो आपके आसपास परचूने की, ग्रोसरी की, आप उसमें पॉलिथीन में डाल के दे दें और कह दें भैया इसमें ना 1 किलो कर दो। ये तो कर देते हैं। 1 किलो से थोड़ी ज्यादा बेशक हो, 1.25 किलो हो, पर किलो से कम नहीं होनी चाहिए। 100 सेरे का पहला नियम ही यही है कि आप जो भी चीज बांट रहे हैं वो किलो से ऊपर बेशक हो जाए। आप 5 किलो चीज भी दे दें वो भी ठीक है, लेकिन किलो से कम नहीं होनी चाहिए। 100 सेरे में आपको किलो चीज तो जरूर देनी है। तो सबसे पहले चूरमे से शुरू की जाती है। और अगर आप मतलब मान लीजिए अचानक आपका प्रोग्राम बना, आपने अभी सोचा चलो 100 सेरे शुरू कर लूं और नहीं चूरमा बना पाए तो कोई बात नहीं, आप किसी भी मीठी चीज से कर दे। कोई मिठाई ले ले या रेवड़ी ले सकते हैं, आप गुड़ से भी कर सकते हैं, गुड़ भी अच्छी चीज है। तो आप 1 किलो गुड़ लेके उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता है, प्लान कर रखा है आपने, तो फिर आप चूरमे से करें। और कई लोग कमेंट करेंगे दीदी हमने तो पहले ही कर दी और चूरमे से नहीं करी थी, तो अब हम क्या दोबारा से करें? तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है। नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आपने कर तो दी ना 100 चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप शुरू कर रहे हैं और जैसे शुरू में अगर आपको पता चल जाए कि चूरमे से या मीठी चीजें करते हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, वैसे तो इसे 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। इस संक्रांत से शुरू करेंगे और जो अगले साल संक्रांत आएगी तब तक आपको इसकी 100 चीजें कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन किसी कारण से कई बार लोगों की छूट जाती है, नहीं हो पाती है, तो वो 2 साल में कर सकते हैं। और अगर 2 साल में भी नहीं हुई तो 5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार ऐसी आर्थिक स्थिति हो जाती है या भूल चूक हो जाती है या कोई भी कारण रहा हो तो आप 5 साल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर 5 साल से भी अगर ज्यादा समय हो गया है आपको, या आपको चीजें याद नहीं रही कि मैंने क्या क्या दिया था, पता नहीं दिया था या नहीं दिया था, थोड़ी भी भूल चूक हो रही है, तो मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा यही है कि आप एक बार फिर से शुरू कर लें। क्योंकि दान है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हो जाएगा। दान वो दान में लग जाएगा, ये आपका 100 सेरे शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप कई क्वेश्चन करते हैं कि दीदी कैसे देनी है, ये बस मकर संक्रांति को देनी है, सिर्फ 14 तारीख को देनी है, या कब दें आप बता दो। तो देखिए, आप ये जो 100 सेरे का दान होता है ना, वो कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है, आप कर सकते हैं, तो आप संक्रांत वाले दिन ही 100 चीजें 1-1 किलो लेके और दान करके एक ही दिन में भी कर सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन एक ही चीज ली, उसको दान करके दे दिया, नियम पकड़ लिया। उसके बाद आप 2 दिन बाद फिर से 2 चीज दे दें, 4 दिन बाद फिर से 2 चीजें दे दें, 6 चीज दे दें इकट्ठे, कोई 5 चीज दे दें, इस तरह से दे सकती हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे जनवरी में संक्रांत पे आपने सिर्फ चूरमे से उठाई, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीने बीत गए, अभी तक आपने दूसरी चीज भी नहीं करी, कोई बात नहीं। जब आप चौथे महीने में आ गए, मान लीजिए अप्रैल मई में आ गया और आपने आज ही 15-16 चीजें इकट्ठी ले ली, खरीद ली और तब दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको 1 साल कंप्लीट होने में, जब दोबारा संक्रांत आएगी ना, तब तक 100 चीजें कंप्लीट करनी है। एक तो ये बात क्लियर हो गई, इसका बहुत बार कमेंट आता है। दूसरी चीज ये है कि आपको बांटना क्या क्या है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप क्या क्या दे सकते हैं।
तो जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं हमारी, पालक है, मेथी है, बथुआ है, गोभी है, टिंडे हैं, टमाटर है, मूली है, गाजर है, शलगम है, चकुंदर है, कितनी सारी तो हमारी सर्दियों में सब्जियां ही हो जाती हैं। अदरक है, नींबू है, आप ये सारी चीजें भी दे सकते हैं। तो आप इनमें से जब जिसका मौका मिले, जो सा सीजन हो, सर्दियों का सीजन है तो सर्दियों की बहुत सारी सब्जियां हैं, एक किलो उठाई और दे दी। और देखिए कई बार लोग पूछते हैं कि दीदी 1 किलो ही देनी जरूरी है, कि जो भी चीज आप दे रहे हैं वो 1 किलो ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पालक दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे आपके पालक, मेथी और बथुआ मिला के मैंने 1 किलो कर दिया तो चलो 1 किलो होगी, नहीं। आपको 1 किलो पालक देना है, 1 किलो बथुआ देना है, 1 किलो मेथी देनी है। आप इस तरह से देंगे। 1 किलो आपने सरसों देनी है, तो ये आपकी 4 चीजें हो गई। आप ऐसे नहीं करेंगे कि पाव 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 भर सारी मिला दी और तब दे दी, तो फिर तो वो आपका साग गिना गया, एक चीज गिनी जाएगी वो, कि वो एक आपका सरसों का साग है, वो आपके पालक, मेथी, बथुआ नहीं गिने जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक इंडिविजुअल चीज को 1 किलो देना है। 1 किलो से ऊपर बेशक हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान रख के नाप तोल के दीजिएगा। तो चलिए कुछ ऐसा सामान है जो मैंने भी मंगाया है और आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आप क्या क्या दे सकते हैं। और एक जो चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे हम कोई तेल वगैरह देते हैं, रिफाइंड वगैरह देते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा जो इसकी बोतल होती है, हाँ, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक बोतल लिया है, इसमें देखिए जैसे ये वाली मेरी बोतल है, ये है 700 ml की, तो ये 1 किलो नहीं हुआ, या तो आप 2 बोतल लीजिएगा। और मोस्टली मैंने देखा है जितनी भी बोतल होती है या तो 900 या 910 910 ग्राम होती है या 900 ग्राम की होती है, तो वो 1 किलो नहीं होता। तो आप याद रखिएगा, या तो आप एक बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल, मतलब कुल मिला के आपको 1 किलो से ऊपर करना है। और जो लीटर में है वो 1000 आती है ना, 1000 मिलीलीटर आता है, हाँ मिलीलीटर होता है ना, 1000 मिलीलीटर पे 1 किलो बनता है। तो आपको उस तरह से देनी है। ऐसा नहीं कि आपने जब ये एक बोतल दे दी तो आपका ये 1 किलो तेल गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा। इसके साथ आपको थोड़ी सी और छोटी बोतल लेके या फिर 2 बोतल लेके तब कंप्लीट करके देना है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हो जाता है लोग कहते हैं हमने ये तेल भी कर दिया, वो तेल भी कर दिया, और वो फिर उनका पूरा तो होता नहीं, तो वो 100 सेरे में तो काउंट हुआ ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप ना पीछे लेबल पे देख लीजिएगा कि उसमें जो चीज है वो कितनी है। इसी तरह से जो और पैकेट की चीजें आती हैं, जैसे नमकीन है और कुछ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि वो पूरी 1 किलो है या नहीं है। कहीं ऐसा लगे, जैसे मान लीजिए आपने आधा किलो करके 2 पैकेट ले लिए और वो आधा किलो के पैकेट में 400 ग्राम ही थी, तो आपकी 800 ग्राम हुई ना, 1 किलो नहीं हुई, तो आपको 3 पैकेट लगेंगे कम से कम। तो इस तरह से आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप तिल का तेल दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, गोले का तेल दे सकते हैं, देसी घी दे सकते हैं, रिफाइंड ऑयल दे सकते हैं। तो 4-5 तो आपके ऑयल या तेल ही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आप इस तरह से पोहा दे सकते हैं, पोहा बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 2-2 पैकेट दे सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है कि 500 ग्राम है, तो मैं इसके 2 पैकेट दे दूंगी, तो मुझे 3 लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा जो भी आप चीज दे रहे हैं कि वो आपकी किलो में है या किलो से कम है। तो इस तरह से आप चिवड़ा दे सकते हैं। मसाले आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो मसाले होते हैं हमारी रसोई के, वो ना केवल हमारे रसोई घर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं वो हमारे नक्षत्रों से भी जुड़े होते हैं, और इनका दान बहुत जरूरी होता है। आपने भी देखा होगा जब पहले के जमाने में हमारे बड़े लोग होते थे, दादी है, नानी है, वो लोग जब भी कोई बड़ा त्योहार पड़ता था ना, तो एक थाली में थोड़ी हल्दी, थोड़ा तेल, थोड़ी नमक, थोड़ा देसी घी, आटा, सब कुछ निकाल के किसी जरूरतमंद को या मंदिर में दे के आती थी। और हम कई बार ये सोचते भी थे कि इतने से क्या होगा, देना तो अच्छा सा दो। तो भाई इतना सा हो चाहे इतना सारा हो, दान जरूर करना चाहिए। और जैसे संक्रांत है या और भी कोई बड़े बड़े पर्व हैं या त्योहार हैं या व्रत हैं, उन पे जब आप इस तरह से मसाले वगैरह दान करते हैं, मिनसते हैं, उन्हें जो है दान करते हैं, तो इससे आपके नक्षत्र, आपके ग्रह बहुत मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो शायद हमारी दादी, नानी या हमारे जो बड़े हैं वो हमें समझा नहीं पाते थे, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से करते थे, जो हम आजकल की जनरेशन छोड़ती जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम कई बार अपने बड़े लोगों से पूछते हैं कि ये क्यों करते हैं, तो शायद उनके पास उसका जवाब नहीं होता। वो ये कह देते हैं कि हमने भी अपने बड़ों से सीखा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ना, जो हमारे बड़े पूर्वज पहले से करते आ रहे हैं ना चीजें, आज वो जाके लोग साइंटिस्ट जो है सिद्ध कर रहे हैं कि वो चीजें अच्छी हैं, जबकि हमारे जो बड़े पूर्वज हैं वो तो कब से करते आ रहे थे। बस वही वाली बात है, कभी किसी को लॉजिक देना आता है और कोई हमें लॉजिक समझा नहीं पाता, तो वो चीजें हमें व्यर्थ लगती हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो देखिए आप मसाले भी कीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं
क्या आप पर्टिकुलर मसाला किलो किलो दे सकते हैं, जैसे आप 1 किलो हल्दी दे दें, 1 किलो मिर्च दे दें, 1 किलो धनिया दे दें, 1 किलो नमक दे दें, आप ऐसे भी दे सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे नमक या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी मसालों को आप जैसे 200-200 ग्राम ले लें, 200 ग्राम हल्दी ले लें, 200 ग्राम मिर्च ले लें और 200 ग्राम धनिया ले लें, 200 ग्राम इलायची ले लें। इस तरह से आप 200-200 ग्राम करके और फिर 1 किलो कर लें 5 चीजें और फिर आप उनको मिनस के और दे दें। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप दान करेंगे, चाहे आप कुछ भी दान कर रहे हैं, सौ सेरे कर रहे हैं तब भी, या वैसे भी कोई दान करते हैं तब भी, जो भी चीज आप देंगे आप उसे मिनसिएगा जरूर। मिनसते कैसे हैं, कोई थाली या बर्तन रखे, उसके अंदर सामान रखेंगे, थोड़ा सा हाथ में जल ले लेंगे, इस तरह से उस पर फिराएंगे और इस तरह से चुचकार लेंगे। कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी चुचकारना क्या होता है, तो देखिए इस तरह से जब आप किसी चीज को माथे से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसे चुचकारना बोलते हैं, यानी कि आप उसकी जो है ना रिस्पेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप इस तरह से दान जरूर कीजिएगा। तो आप जब भी कोई सौ सेरे का भी दान करेंगे, उस चीज को मिनसेंगे, उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रख दें। अगर आप वो चीज किसी एक ही जने को दे रहे हैं, मान लीजिए आपने मसाले करे, जैसे मान लीजिए आपने 5-7 चीजें ले ली, आपने मसाले ले लिए, आपने ये पोहा ले लिया, आपने ये तेल ले लिया, किलो किलो चीजें सारी ले ली, उसके बाद आपने मिनस दिया, थोड़ी दक्षिणा रख के। अगर आप एक जने को दे रहे हैं तो एक ही बार दक्षिणा रखिए, चाहे आप 10 रुपए रखें, चाहे आप 100 रुपए रखें, चाहे आप 1000 रुपए रखें, और वो आप जिसको भी देना उसको दे दीजिए। लेकिन अगर आप इसे अलग अलग जगह दे रहे हैं कि मिनस तो हमने एक साथ लिया, इसे हमने एक बार मिनस लिया दान करने के लिए, अब ये तेल तो मैं चलो अपनी ननद को दे देती हूँ, ये मैं अपनी किसी जिठानी को दे देती हूँ, ये मैं अपनी किसी और जिठानी को या जरूरतमंद को दे दूंगी, तो आप इन सब पे पैसे जरूर रखिएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, जैसे आपकी श्रद्धा हो, हर चीज पे रख के आप दे के आ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक ही जने को दे रहे हैं सारी चीज एक बार में, तो फिर आप अलग अलग पैसे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग लोगों को दे रहे हैं तो आप कम रख दें, लेकिन पैसे यानी कि दक्षिणा जरूर रखें। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद देखिए मिर्च का पैकेट है, जैसे मिर्च हो गई। उसके बाद देखिए तिल दे सकते हैं आप, सफेद तिल भी दे सकते हैं, काले भी दे सकते हैं। 1 किलो सफेद दे दें, 1 किलो काले दे दें, या फिर आधा किलो सफेद, आधा किलो काले। तो इस तरह से आप तिल जरूर दें। और तिल दान करने का भी विशेष महत्व होता है, सफेद दान करने का भी और काले तिल दान करने का भी। और काले तिल तो आप अगर किसी को दान भी करेंगे तो वो खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन पूजा पाठ में भी जरूर यूज करेंगे, तो उसका भी आपको जो है पुण्य फल प्राप्त होता है। बेसन दे सकते हैं आप 1 किलो, तो यहाँ बेसन ले लेंगे हम। साबुत धनिया दान कर सकते हैं आप, तो ये बेसन के 2 पैकेट हैं, आधा किलो के, तो आप 1 किलो यूज कर सकते हैं। सूजी दे सकते हैं आप, तो देखिए सूजी दे सकते हैं, मैदा दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, तो इस तरह से आप ये दे देंगे। गुड़ दे सकते हैं आप, चाय पत्ती दे सकते हैं आप 1 किलो का पैकेट। खांड और शक्कर भी दे सकते हैं। खांड अलग चीज होती है तो खांड अलग गिनी जाएगी, शक्कर अलग गिनती है। और मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है जब मैं कहती हूँ कि शक्कर डालिएगा, तो लोग कहते हैं कि शक्कर और चीनी क्या अलग होती है। जी बिल्कुल, शक्कर होती है ये जो गुड़ से बनती है, ब्राउन शुगर भी कहते हैं शायद इसे। और जो चीनी होती है वो तो आप लोग जानते ही हैं, चीनी व्हाइट कलर का दाना होता है। खांड और बूरा सिमिलर सी होती हैं, जैसे व्हाइट वाला पाउडर होता है। तो ये चीजें सब अलग हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग गिन सकते हैं। 1 किलो खांड दे दें, 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो शक्कर दे दें, तो ये आपकी 3 चीजें मानी जाएंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी रसोई से, हमारे साग सब्जी से इतनी सारी चीजें निकल जाती हैं कि आपकी ये 100 चीजें कब पूरी होंगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। आप कहेंगे मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे करूंगी, और ये तो बहुत आसानी से हो गई। दालें दे सकते हैं आप अपनी, तो मूंग की दाल हो गई, हरड़ की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, लाल मसूर की दाल हो गई, काली मसूर की दाल हो गई, साबुत मूंग हो गई, मक्का दे सकते हैं आप, अनाज दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं 1 किलो गेहूं दे सकते हैं, 1 किलो मक्का दे सकते हैं, 1 किलो ज्वार दे सकते हैं, इसी तरह से 1 किलो चने दे सकते हैं। तो आपका चने 2 बार हो सकता है, एक बार वो बेसन के रूप में हो सकता है, और एक बार वो पूरा जो होल चना आता है काले वाला वो भी हो सकता है, और एक बार चने की दाल, यानी कि एक ही चीज को आप 3 अलग रूपों में भी दे सकते हैं।
तो आपकी 3 चीजें यही हो जाती हैं। नमक जरूर दीजिएगा आप नमक चाहे तो मसालों में भी इकट्ठा जैसे 200-200 ग्राम लेंगे तब भी कर सकते हैं, और 1 किलो आप नमक अलग से भी कर सकते हैं। नमक का दान बहुत बहुत जरूरी बताया गया है और बहुत अच्छा बताया गया है। नमक का दान, नमक के उपाय बहुत अच्छे रहते हैं घर गृहस्थी में, तो आप नमक भी जरूर से दान कीजिएगा। सेंधा भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसा आप खाते हो वैसा करें। और हाँ एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप दान करते हैं तो उस हिसाब से करें कि जैसा आप बरतते हैं, आप खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को दान देने जा रहे हैं तो आप कुछ भी दे देंगे कि दान ही तो देना है, हल्का फुल्का भी दे दो, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप दान करते हैं ना तो वो किसी और के खाते में लिखा जाए या ना जाए, भगवान के खाते में जरूर लिखा जाता है। तो जब वो आपको देने लगेंगे ना तो वो भी ऐसे ही देंगे कि चलता है ना, ये भी तो ऐसा ही दे रही है तो हम भी ऐसे ही दे देते हैं। तो अगर आप आशा रखते हैं कि ऊपर वाले से आपको बहुत अच्छा मिले तो आप भी यही करिएगा कि जिसे आप दें आप भी बहुत अच्छा दें। जीरा दे सकते हैं, जीरा मैं भूल गई थी मसाले में, आप 1 किलो भी दे सकते हैं, अलग से भी दे सकते हैं। और देखिए चावल 1 किलो आप चावल दे सकते हैं। गर्म कपड़े दे सकते हैं, आप इस तरह के ब्लैंकेट आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सॉक्स ले लें गरम, शॉल ले लिया गरम, साथ में आप कोई नॉर्मल सी साड़ी या सूट ले लिया, यानी कि ठंडे गरम मिक्स करके 1 किलो कपड़े दे सकते हैं। या फिर आप केवल कोई मोटी सी दरी या चादर या ब्लैंकेट 1 किलो का वो करके वो दे सकते हैं, तो वो भी कपड़ों में ही माना जाएगा। और साथ में गर्म है तो गर्म चीजों का दान तो और अच्छा रहता है। तो चाहे तो आप इस तरह से कोई एक चीज कर दें, या फिर इस तरह से मिला जुला के कर सकते हैं, ठंडे गर्म मिक्स करके। तो आपको 1 किलो कपड़े भी दान करने होते हैं। इसी तरह से आपको सुहाग का सामान भी दान करना होता है 1 किलो। तो आप क्या करें, खाली आप चाहे तो 1 किलो चूड़ी दे सकते हैं, खूब सारी चूड़ी ले लें, 1 किलो हो जाएंगी तो वो आप सब महिलाओं में सुहागनों में बांट सकते हैं। या फिर सुहाग की सारी चीजें ले लें, जैसे थोड़ी चूड़ियां ले लें, कुछ नेल पेंट ले लें, कुछ आप जो है तेल वगैरह ले लें सिर में लगाने का, सब चीजें मिक्स करके 1 किलो तुलवा लें और फिर ये आप दान कर सकते हैं। तो आप एक एक चीज भी अलग भी दान कर सकते हैं, मिला के भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सुहाग का सामान होता है ना वो भी हमारे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा रहता है, और इन चीजों का दान करने से भी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सुहाग का सामान भी जरूर ले लें, किलो ले लें इस तरह से। इसी तरह से हमें धातु भी दान करनी है, पीतल, सोना, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, लोहा, सभी चीजें दान करनी है। लोहे में भी आप कोई या तो लोहे की चीज दान कर दें, कोई रैक वगैरह दे दे लोहे का, या फिर आप लोहे की कोई कढ़ाई वगैरह दे सकते हैं, 1-2 बर्तन मिक्स करके वो दे दें। और इसी तरह से आप पीतल दान कर सकते हैं। तो आप पीतल में चाहें तो इस तरह से लड्डू गोपाल के बर्तन हुए, पाठ पूजा की चीजें हुई, लोटा वगैरह हुआ, ये चीजें मिक्स करके पीतल कर दें 1 किलो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो की आप कढ़ाई दे दें या कोई परात दे दें पीतल की, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से आपको तांबा भी दान करना होता है, तो आप तांबे के भी मिला जुला के बर्तन ले सकते हैं, पाठ पूजा के आजकल यूज भी कर लेते हैं लोग। नहीं तो एक इकट्ठी टोकनी दे दें आप तांबे की, इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप तांबा कर सकते हैं, पीतल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा आजकल के जमाने में हमसे दान करना, राजा महाराजा भी नहीं कर पाते। तो देखिए जब आप चांदी दान करेंगे तो आप 1 किलो चावल ले लेंगे इस तरह से। चावल एक तो आपने चावल के रूप में कर दिए, एक आपको चांदी के रूप में करने हैं। तो 1 किलो चावल ले लेंगे, उसके अंदर आप कोई भी चांदी की चीज डाल सकते हैं, चांदी की पंजेब डाल दें, चुटकी डाल दें, या चांदी का कोई अंगूठी डाल दें, जितना आप डालना चाहते हैं उसमें डाल दें। और फिर उसको उस चीज के अंदर छुपा दें, जैसे चावल के अंदर ना आप इसके बीच में चांदी रख दें, और ये हमारी अब जो है ना मिनसेंगे हम, तो ये हमारी 1 किलो चांदी होगी। आपको अपने माइंड में ऐसे ही देखना है कि ये मेरी 1 किलो चांदी है। इसी तरह से सोना जब आप दान करेंगे तो 1 किलो आप चने की दाल ले लें, उसके अंदर आप सोने का नोजपिन रख सकते हैं, कानों के कोई इयररिंग्स रख सकते हैं, अंगूठी रख सकते हैं। तो आप उसके अंदर डाल दें, उसे अच्छे से मिक्स कर दें, और उसके बाद आप उसे 1 किलो सोने के रूप में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सोना भी कर दिया, चांदी भी कर दिया, पीतल भी कर दिया, सारे धातु कर दिया आपने, कपड़े कर दिए, सुहाग का सामान कर दिया, खाने पीने का सामान कर दिया, साग सब्जी कर दी। तो इस तरह से आप सब चीजें दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, और इसके अलावा आप साग सब्जी कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, दूध करेंगे, दही कर सकते हैं, लस्सी कर सकते हैं। इसी तरह से आप सभी चीजें जो भी आप अपने घर में नॉर्मल यूज करते हैं, अपने दिनचर्या में, अपने रोज के जीवन में, आप वो सारी चीजें दान कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक चीजें ही करनी है। आप बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें दान नहीं करना है।
देखिए भूल कर भी आप लहसुन, प्याज, मांसाहारी या फिर जो धारदार चीजें होती हैं वो, कांच की चीजें होती हैं वो दान नहीं करेंगे। कई लोग ऐसा होता है, सोचेंगे कि सामने वाला मछली खा रहा है तो चलो 1 किलो मछली ले ली और हमने उसको दे दी तो ये हमारी 1 किलो मछली भी हो गई, तो आपको पाप लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मतलब मजाक में भी मत कीजिएगा ऐसे। तो आपको उन चीजों से बचना है जो भी हमारी जो है शुद्ध सात्विक नहीं होती हैं, या जो भी हमारे धर्म के काम में यूज नहीं होती है, ऐसी चीजें आपको नहीं लेनी है। आपको कोई भी धारदार चीजें यूज नहीं करनी है अपने दान के लिए, क्योंकि जो धारदार चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्रों को बहुत कमजोर करती हैं। क्योंकि जब भी आप कोई चीज दान करते हैं तो उस दान करने के बाद वही चीज आपकी कई गुना होके आपको फल देती है। तो अगर आप कोई भी गलत चीज दान करेंगे, जैसे मान लीजिए शराब है, धूमपान की चीजें हैं, तो वो कई गुना होके आपके सेवन में आएंगी। इसी तरह से अगर आप टूटने वाली चीजें दान करते हैं और फिर आप उन्हें, हाँ, जैसे आप टूटने वाली चीजें, जैसे कांच की चीज हुई, आर्टिफिशियल चीजें हुई, अगर ये आप दान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपके ग्रहों को जो है दूषित करेंगी। आपके भी जो है ना जीवन में टूटने वाले काम ज्यादा होंगे, मतलब जुड़ने वाले नहीं होंगे, टूटने वाले होंगे, आप माइनस में जाएंगे। तो आप ध्यान करके धारदार चीजें, टूटने वाली चीजें जिनकी लाइफ कम होती है, उन चीजों को दान नहीं किया जाता। तो ऐसी चीजें दान कीजिए जो कि हमारे जो है जीवन काल में जरूरी रहती हैं, हमारे रोज की चीजों में हमारी नीड होती है जिन चीजों की, आप वो दान कर सकते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारे सोसेरे 1 साल तक कंप्लीट नहीं हुए हैं या हम बीच में चीजें भूल गए हैं, अब हम क्या करें? तो कंप्लीट होने का तो मैंने आपको बता दिया था कि 2 साल या 5 साल में कर सकते हैं। हाँ, अगर आप भूल गए हैं चीजें लिखना, क्योंकि जब भी आप सोसेरे शुरू करें ना तो एक डायरी बना लें, उसमें आप लिखते जाएं कि मैंने ये चीजें दान कर दी हैं। और अगर आप भूल गए हैं कि मैंने क्या दान नहीं किया था, तो देखिए जो जो चीजें आपको याद आए कि मैंने कर दी थी, आप वहां तक की काउंटिंग को जमा करें, तो वही चीजें आप याद रखें। कि आप यूं ना सोचे कि मैंने करा तो शायद 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 आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, दोबारा कर दो क्योंकि दोबारा करने में, धर्म में करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी गिनती ऊपर नीचे हो जाए और आप उसका जो है यूं सोचे कि भाई मेरा कंप्लीट हो गया, तो वो गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि इसका उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, ये जो हम दान करते हैं ये अपने आप में ही एक उद्यापन है, तो इसका कोई उद्यापन नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसमें आप कपड़े, धातु, सभी चीजें दान कर रहे हैं, मिनस रहे हैं, तो इसका कोई उद्यापन नहीं होता। ये एक तरह से एक दान होता है जो 100 चीजों को कंप्लीट करके एक दान किया जाता है। अगर आपका मन है तो आप 1 दिन में कर दें, 6 महीने में कर दें, साल में कर दें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये हमें देना किसे है। तो देखिए मेरे पास कई बार कमेंट आता है कि अपनी बेटी को दे सकते हैं क्या। तो देखिए मैं यही कहूंगी कि अपनी लाई हुई चीज अगर आप खुद ही बरत रहे हैं तो फिर उसमें आपने दूसरों का भला क्या किया, नहीं किया ना। तो बच्चे भी हमारे हैं, तो आप अपने ही बच्चों को दे रहे हैं, वही चीज आपने पहले दान के रूप में दे दी, फिर वहां दूसरे के घर पे जाके अपने मान के रूप में दे दी कि मेरे मायके से इतना सब कुछ आया है, तो ये 2 बार हो गया ना, तो आपने चीटिंग कर ली। ऐसे नहीं करना है। आप अपनी बेटी की सास को दे सकते हैं ऐसी चीजें जो सिर्फ वही यूज करे, आपकी बेटी यूज ना करे, आपके जवाई यूज ना करे, उनके बच्चे यूज ना करे। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े वगैरह आपके मिलते हैं तो आप वो दे सकते हैं। बेटी की नंद को दे दीजिए, क्योंकि वो तो अपने घर लेके चली जाएगी, तो उसमें आपकी बेटी ने कुछ नहीं खाया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी हमारे होते हैं ना, वो हमारे कर्म के लिए हैं, धर्म के लिए नहीं है। उनका तो आप चाहे माथा फोड़ो, सिर फोड़ो, मतलब खुश होके दो या दुखी होके दो, आपको देना ही देना है। तो वहां दान दान नहीं होता, वो तो आपका कर्म है। नहीं करोगे तो ये जो 4 लोग होते हैं ना, वही आपको सताएंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो तो आपकी मजबूरी कह लो, देना ही देना है। वो धर्म में नहीं आता। धर्म तब किया जाता है जहां आपकी जरूरत नहीं है, मतलब आप पे प्रेशर नहीं है कि करो, आप अपने मन से कर रहे हो। और जब भी आप कोई दान धर्म करते हो तो इस तरह से करना है कि हमारा दायां करे तो बाएं को पता ना चले और बायां करे तो दाएं को पता ना चले। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे झंडे गड़वाने हैं कि मैंने तो 100 सेरे ले रखे हैं ना, इस बार इसको ये दे आई, मैं तो उसको वो दे आई। जितना आप गुप्त दान करते हैं, शांति से दान करते हैं, चुपचाप दान करते हैं, वो उतना ज्यादा फल देता है। जितना आप ढोल बजा के दान करते हैं, बता बता के दान करते हैं, उतना ही वो कम फल देता है। मर्जी आपकी है, आप जिस हिसाब से दान करना चाहें। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, आशा यही करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कोई आपका कमेंट है, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं समय रहते सभी के कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपके और भी जो भी नियमों के रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें भी इंक्लूड कर लेती हूँ। इसीलिए आप सभी वीडियोस को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखा कीजिए। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और हमारा सनातन धर्म
हमारे जितने भी नियम हैं या यूं कह लीजिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें चीजें सिखाई हैं वो लॉजिक के साथ उन तक पहुंच सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, हम लोग कई बार इन चीजों को नहीं अप्रिशिएट करते या नहीं आगे बढ़ाते, तो उन्हें पता चले कि नहीं, इन सब चीजों का भी कुछ मायना होता है, वरना हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हम सबको मिलकर आगे से आगे ये जो है ना बढ़ाना है कि ये सब चीजें चलती रहें। और जो जरूरतमंद है आप उन्हें दे सकते हैं ये दान, अपने बड़े रिश्तों को दे सकते हैं। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।